एक बार फिर से ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की आग भड़की है, जिसमें अब तक 650 लोगों की जान जा चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक तानाशाही मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा है ईरान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स। ईरान में पिछले कई दिनों से हो रहे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की गूंज आज पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ मानव अधिकारों को लेकर सबकी आवाज बंद है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 17 सालों से ईरान में लोग कई बार सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन हर बार अयतुल्ला की शासन ने और बेरहमी से सत्ता पर अपनी पकड़ जमाई है। और तब भी ईरानी शासन का बचा रहना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक क्रूर रणनीति का नतीजा है। ईरानी सरकार के लिए एक बहुत ही संगठित और क्रूर सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अपने ही नागरिकों को दबाने के लिए दुनिया का सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है। पहला है IRGS और बासिज का नेटवर्क। यह है ईरानी शासन की असली ताकत। बासिज का नेटवर्क ईरान की आम जनता में फैला हुआ है। चूंकि उनकी वफादारी सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति है, इसलिए वे सादे कपड़ों में भी भीड़ में घुसकर अपने ही लोगों को हिंसक तरीके से दबाने में हिचकते नहीं है। दूसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सरकार सिर्फ प्रोटेस्टर को मारती नहीं है, बल्कि उन्हें बुरी तरह तोड़ देती है। प्रदर्शनकारियों को जेल में ऐसी हालत में छोड़ा जाता है कि लोग उनके टूटे हुए शरीर को देखकर कांप जाते हैं। इस तरह एक आदमी पूरे समाज में डर फैलाता है। तीसरा है डिजिटल सर्वेलेंस। इंटरनेट शटडाउन के अलावा हजारों साइबर जासूस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखते हैं, ताकि नाराजगी की किसी भी चिंगारी को आग बनने से पहले ही कुचल दिया जा सके। जानकारों की माने तो ईरान में सत्ता बदलने के लिए ये 3 शर्तें जरूरी है। पहला है सिक्योरिटी फोर्स का सपोर्ट। क्रांति तभी कामयाब होगी जब आर्मी और पुलिस प्रोटेस्टर्स का साथ दे या जनता पर गोली चलाने से मना कर दे। अब तक IRGS और बासिज सरकार के वफादार रहे, क्योंकि उन्हें आर्थिक फायदे मिलते रहे हैं। दूसरा है मजबूत लीडरशिप। आंदोलन का कोई बड़ा चेहरा नहीं होता। आंदोलन को एक ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो जनता को दिशा दे सके और इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत कर सके। लीडर के बिना लोग अव्यवस्था के डर से मौजूदा सरकार को बर्दाश्त करते हैं। तीसरी है इकोनॉमिक ब्लॉक। सरकार तभी कमजोर होगी जब तेल मजदूर और व्यापारी 1989 की तरह हड़ताल करेंगे। जब तक तेल से होने वाला रेवेन्यू रिवोल्यूशनरी गार्ड तक पहुंचता रहेगा, उनका दमन जारी रहेगा। ईरान में अब तक कई बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जैसे कि 2009 का ग्रीन मूवमेंट, जहां ईरान में लाखों लोग चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी और हिंसक दमन से आंदोलन कुचल दिया गया। 1917-18 का इकोनॉमिक विद्रोह। ईरान में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ छोटे शहरों में उठने वाली आवाज को किसी मजबूत लीडरशिप की कमी के कारण दबा दिया गया। 2019 का ब्लडी नवंबर। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और सिर्फ 3 दिनों में 1500 लोगों को मारकर विद्रोह को कुचल दिया गया। 2022-23 का महसा अमीरी। ईरान में महिलाओं और युवाओं ने हिजाब और आजादी के लिए मोर्चा संभाला। सरकार हिल गई थी, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सरकार ने बहुत ही ज्यादा दमन के साथ सत्ता वापस ले ली। ईरान में पिछले 15 दिनों से चल रहा ये प्रोटेस्ट इस बार सत्ता पलट पाएगा या अयतुल्ला शासन और मजबूती से इस दमन को कुचल देगी? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटॉक्स। जय हिंद।